रहस्यमय हवेली का राज, अनुष्का का सच। आर्यन के हाथ में अनुष्का की डायरी अब भी थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि डायरी के आखिरी पन्ने पर आज की तारीख लिखी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? नेहा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। शायद हमने अनुष्का की आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन इस हवेली में कुछ और भी छुपा है, रोहन ने गंभीरता से कहा। घर लौटकर तीनों ने अनुष्का की डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। ज़्यादातर पन्नों पर उसकी रोज़मर्रा की बातें थी, लेकिन बीच के कुछ पन्ने फटे हुए थे। आर्यन ने ध्यान दिया कि एक पन्ना आधा फटा हुआ था और उसके अंदर कुछ लिखा था। हमें इसे रोशनी में देखना होगा, आर्यन ने कहा और टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। धीरे धीरे हल्के अक्षर उभरने लगे। मुझे लगता है कि मुझे कोई देख रहा है। हवेली में कुछ गलत है। अगर कुछ गलत हो जाए तो मेरी डायरी को तहखाने में ही ढूंढना। तीनों की आंखें चौड़ी हो गई। तो अनुष्का की मौत कोई हादसा नहीं थी, नेहा ने कहा। अब तीनों को यकीन हो चुका था कि उन्हें वापस हवेली में जाना होगा। अगली रात वे फिर से उसी तहखाने के दरवाजे के पास पहुंचे, लेकिन इस बार जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वह पहले से ही खुला हुआ मिला। कोई यहाँ पहले से ही आ चुका है, रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। अंदर घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि ठंडी हवा पहले से भी ज़्यादा तेज़ थी। उन्होंने फिर से उस गुप्त कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन इस बार कमरे की दीवारों पर टंगी तस्वीरों में एक बदलाव था। अनुष्का की तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी थी। क्या इसका मतलब अनुष्का की आत्मा सच में मुक्त हो गई? आर्यन ने कहा। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। तीनों तेजी से पलटे। एक लंबी परछाई दरवाजे के पास खड़ी थी। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक भारी आवाज़ गूंजी। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन हो तुम? नेहा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, लेकिन मैंने उस रात अनुष्का को देखा था, आदमी ने रहस्यमय लहजे में कहा। तीनों ने सांस रोकी। क्या हुआ था उस रात? आर्यन ने धीरे से पूछा। चौकीदार ने गहरी सांस ली और बताया। आज से 50 साल पहले अनुष्का ने इस हवेली में कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। हवेली के मालिक एक गुप्त खजाने को छिपा कर रखना चाहते थे, मगर अनुष्का को उसकी भनक लग गई। क्या उन्होंने उसे मार डाला? रोहन ने दबी आवाज में पूछा। हाँ, चौकीदार ने कहा। लेकिन न जाने कैसे उसकी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। जब तुम लोगों ने उसकी डायरी पढ़ी, तब उसकी आत्मा मुक्त हो गई। तीनों ने आश्चर्य भरी दृष्टि से एक दूसरे को देखा। अब जब अनुष्का की आत्मा मुक्त हो चुकी थी, हवेली पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। तो क्या अब ये हवेली सुरक्षित है? नेहा ने पूछा। चौकीदार ने एक अजीब मुस्कान के साथ जवाब दिया। शायद, लेकिन हर जगह कुछ न कुछ रहस्य छुपे होते हैं। कौन जाने इस हवेली में अभी भी कुछ बाकी हो। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या ये रहस्य सच में खत्म हो गया था, या हवेली के अंधेरे में अब भी कोई अनकही कहानी छिपी थी? जानेंगे अगले भाग में।